अभी हाल-फिलहाल में भारत सरकार ने ये फैसला किया है कि झारखंड के कुछ इलाकों में अब हीरे का खोज हो। अब इसी से संबंधित एक पेपर का कटिंग है ये। यहाँ पे बोला गया है कि भारत सरकार अब ये टारगेट लिया गया था साल 2019 में आज 2019 में भारत सरकार ने ये टारगेट लिया कि झारखंड के कुछ इलाकों में, खास करके कहाँ पे, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, ये सब इलाकों में अब क्या हीरे का खोज हो। अब ये सवाल है कि भारत सरकार हीरे का खोज हो। इसके लिए कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास कौन-सा है ना, जहांगीरनामा। ये वाला जहांगीरनामा एक किताब है जिसको लिखा गया था किसके द्वारा ना, जहांगीर के। जहांगीर एक मुगल शासक हुआ करता था। हम लोग जानते हैं सबसे पहले कौन आया ना, मुगल में बाबर, फिर बाबर के बाद कौन ना, हुमायूं, फिर इसके बाद हमारे पास कौन ना, अकबर, एंड देन हमारे पास कौन ना, जहांगीर। ये चौथे नंबर शासक। अब 1500 ये 26 से लेकर 1530, ये 1530 से लेकर के 1540, फिर 1555 से लेकर 56 एक बार, एंड अकबर 1556 से लेकर के ना 1605, एंड जहांगीर 1605 से लेकर के 1627। यानी 1605 से लेकर 1627 तक झारखंड में शासन जहांगीर करता था। हालांकि झारखंड नहीं बोलेंगे, ये संपूर्ण भारत में मुगल शासन हुआ। इस दौरान जहांगीर के दौरान झारखंड में एक वंश हुआ करता था, उसका नाम था छोटानागपुर खास का नाग वंश। अब नाग वंश में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था दुर्जन शाह। अब दुर्जन शाह ने जहांगीर का अधीन, तब जहांगीर चाहता था कि दुर्जन शाह को हरा करके छोटानागपुर खास यानी नाग वंश का इलाका कब्जा कर लिया जाए। अब ये नाग वंश इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? नागवंश में जो जगह आता था उसको पहले खुखरा या खोखरा कहा जाता था, यानी वो झारखंड का इलाका। अब यहाँ पे जहांगीर को कहीं से पता चला था कि इस इलाका में जो नदियाँ है, जैसे कि ईब हो गया, शंख नदी हो गया, कोयल नदी हो गया, ये सब इलाका में क्या होता है ना, हीरा मिलता है। अब ये बात का पुष्टि भी हुआ था बहुत सारे उस समय के तत्कालीन किताबों से। हालांकि जहांगीर पहले जिस मुगल सूबेदार को भेजा था, सूबेदार का मतलब उस समय बिहार झारखंड बोल के तो कोई जगह नहीं था, उस समय बिहार में ये मिला हुआ करता था। तो बिहार में 1612 में एक मुगल सूबेदार हुआ करता था, उसका नाम था जफर खान। जफर खान को ये टारगेट दिया गया था, ये काम दिया गया था जहांगीर के द्वारा कि वो जाए कहाँ पे ना, छोटानागपुर खास के नागवंश के राजा दुर्जन शाह को हराए और वहाँ के पूरा हीरे के जो इलाका है उनको कवर करे, उन्हें अपने पास लेके आ जाए और उस इलाका को सुरक्षित कर ले हीरा नेक्स्ट खोजने के लिए। लेकिन 1612 में जब पहुंच नहीं पाता है, तो उसके बाद ये प्रोग्राम कुछ सालों के लिए रोक दिया जाता है। फिर 1615 में जहांगीर ने एक और इंसान को मुगल सूबेदार बनाता है बिहार का, उसका नाम था इब्राहिम खान। अब इब्राहिम खान क्या करता है, अपने दलबल के साथ पहुंच जाता है रांची और उसके आसपास के इलाका में। अब इस समय यहाँ पर दुर्जन साल, पहले तो दुर्जन साल के द्वारा कुछ उपहार के रूप में दिया जाने का बोला कि भाई हम लोग हाथी देंगे और हीरा देंगे, तो अटैक नहीं करने के लिए। हालांकि इब्राहिम खान को जो काम दिया गया था जहांगीर का, टिका हुआ रहा। इसके अलावा 1615 में जब वो अटैक किया रांची के आसपास के इलाका में, दुर्जन साल कुछ समय तक लड़ाई किया और बाद में सरेंडर, एंड देन उनको ग्वालियर मध्य प्रदेश ले जाएंगे जहांगीर के दरबार में, जहां पे उनको 1615 में जेल दे दिया गया। 1627 तक मध्य प्रदेश के ग्वालियर के किला यानी जेल में वही बंदी रह गए। एंड देन जहांगीर उस पूरा इलाका पे कब्जा। फिर जहांगीर ने जब आत्मकथा लिखा, उसी आत्मकथा का यहाँ पे वर्णन है जिसका नाम है जहांगीर। तो हम लोग तुजो के जहांगीरी भी कहते हैं। तुजो के जहांगीरी में जहांगीर यह कहता है कि कुकरा या खोखरा के जो जमींदार थे उनको जमींदार एक खान अलामा कहा गया है। जमींदार एक खान अलामा का मतलब हीरे के मालिक कहा गया है। इस इलाका में जहांगीर के बाबा उनके उसके अपने आत्मकथा जहांगीर एक और थे ना, उसका नाम था ट्रेवेनियर। वो एक फ्रांस के ट्रेवलर थे, ट्रेवेनियर। ये भी जब भारत आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि शंख नदी और इसके आसपास के इलाका में क्या है ना, हीरा मिलता। तो भारत सरकार जहांगीरनामा एंड साथ में और भी 1900 तक जितने रिलेटेड किताबें लिखे गए उन सबको साक्ष्य मान करके
पहले तो 2019 में ही सोचा था भारत सरकार कि ये परियोजना लाएगा, यानी यहाँ पे भारत सरकार क्या करे, हीरे का खोज करेगा। लेकिन किसी कारणवश 2019, इसीलिए इस बार साल 2023 में भारत सरकार क्या कर रहा है, झारखंड इलाकों में क्या करने जा रहा है ना, हीरे का खोज करने जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे वो सब कौन कौन से लोकेशन है। जैसे ये हम लोग का झारखंड को हम 5 डिवीजन में बांटते हैं। एक होता है पलामू डिवीजन, एक नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन, एक संथाल परगना डिवीजन, एक साउथ छोटा नागपुर डिवीजन और एक कोलान डिवीजन। 5 प्रमंडल यानी 5 डिवीजन है। इनमें से 3 मेन हमारे पास है, पलामू, नॉर्थ एंड साउथ छोटा नागपुर डिवीजन को भारत सरकार टारगेट ले रहा है। यहाँ पे कुछ नदियां हैं जिन नदियों में भारत सरकार ना हीरे खोजने का उपाय कर रहा है। जैसे कि कौन कौन से नदियां हैं हमारे पास ना, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये एक नदी है जिसका नाम है शंख नदी। ये हमारे पास एक नदी है शंख नदी। ये कौन कौन से जिला में है ना, गुमला में है एंड हमारे पास सिमडेगा में है। गुमला सिमडेगा के आसपास में हीरे का खोज होगा। साथ में ये हम लोग एक नदी देख सकते हैं, ये नदी हमारे पास साउथ कोयल नदी। ये कौन सा हमारे पास हो गया ना, रांची, गुमला, खूंटी का थोड़ा सा इलाका होगा, सिमडेगा एंड वेस्ट सिंहभूम। इन सभी इलाका में हीरे का खोज होगा। एंड साथ में नॉर्थ कोयल है, ये हमारे पास नॉर्थ कोयल नदी है, जो हमारे पास कौन सा नदी ना, सोन नदी में जाकर के मिल जाता है। तो इसके आसपास के इलाका में हीरे की खोज किया जाएगा। अब अगर सच में अगर हीरा मिलता है झारखंड, तो ये झारखंड का इकोनॉमी को बूस्ट करेगा एंड साथ में झारखंड का जीडीपी भी बढ़ाएगा एंड साथ में रोजगार भी बढ़ाएगा। ठीक है।